हेलो मेरे डियर, जितने भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं जीएनएम का, सबको आज से पढ़ाई के सिलसिला शुरू हो चुका है। मैंने चारों सब्जेक्ट का सिलेबस दे चुका है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं, नहीं डाउनलोड किए हैं तो nursingyan.com पर से डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस। आज से आपका पढ़ाई और मेन पढ़ाई जो अभी हम डिफिनीशन बताएंगे, टर्मिनोलॉजी बताएंगे, जो आपको लगभग देखा जाए तो 5-5 वीडियो सभी सब्जेक्ट में आपको जो है डिफिनीशन का आएंगे। कितने? 5-5 वीडियो डिफिनीशन का आएंगे सभी सब्जेक्ट में। मैं डेली 10 से 15 जो है आपको डिफिनीशन हर एक सब्जेक्ट में लाऊंगा। डिफिनीशन कहिए या टर्मिनोलॉजी कहिए, बात वही है, क्योंकि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है टर्मिनोलॉजी यानी शब्दावली को या डिफिनीशन को जानना। क्योंकि अगर मानिए हम आपको डिफिनीशन या बहुत ऐसे टर्म है जिसको समझाने से पहले अगर हम लोग क्वेश्चन को देखने लगे और क्वेश्चन में बहुत ऐसे वर्ड आएंगे जिसको आप नहीं समझ पाएंगे, तो फिर वहाँ पे दिक्कत होगा। उससे पहले क्यों नहीं हम डिफिनीशन को, टर्मिनोलॉजी को समझे, जो आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर में पूछता भी है डिफिनीशन से, कभी कभी 5 नंबर में, कभी कभी 10 नंबर में एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछता है कि डिफिनीशन या टर्मिनोलॉजी। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आपके 5 से 10 नंबर में आएंगे एग्ज़ाम में। साथ में यह आपको लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में चीज़ों को समझने में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो दोनों तरह से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो लोग पढ़ना चाहते हैं सिलेबस शुरू कर चुके हैं, स्वागत है। जो लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पढ़िए नहीं पढ़िए। बाकी चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। आज हम लोग लेकर आए हैं सेकेंड ईयर का मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 टर्मिनोलॉजी या डिफिनीशन। पहला पेपर सेकेंड ईयर का यही होता है, तो इसलिए हमने MSN 1 का टर्मिनोलॉजी डिफिनीशन का वीडियो नंबर पहला है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहला जो आज हम लोग लेकर आए हैं वह है एनाल्जेसिक के बारे में। एनाल्जेसिक होता क्या है, जिसे हम लोग पीड़ाहारी कहते हैं। तो एनाल्जेसिक यह दर्द को कम करने वाली दवाएं होती है, जैसे एस्पिरिन, पैरासीटामोल, ठीक है, आइबुप्रोफेन होता है। ये सब एनाल्जेसिक दवाई होती है। तो एनाल्जेसिक जो दवाइयाँ होती है वह आपके दर्द से राहत के लिए, पीड़ा कम करने के लिए, यानी पेन को रिलीफ करने के लिए काम में आता है। और ये दवाइयाँ एनाल्जेसिक कैटेगरी के होते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है, एस्पिरिन हो गया, ठीक है, पैरासीटामोल हो गया, उसके बाद आपका पैरासीटामोल के बाद आपका हो गया आइबुप्रोफेन हो गया। बहुत सारे दवाइयाँ, अनेकों दवाइयाँ हैं दर्द से, जो आपको पेन किलर जिसे बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया दीज आर पेन रिड्यूसिंग मेडिसिन लाइक एस्पिरिन। मतलब ये जो दवाइयाँ हैं दीज आर पेन रिड्यूसिंग मतलब होता है कम करना, पेन मतलब दर्द को, और मेडिसिन मतलब दवाइयाँ, लाइक मतलब जैसे एस्पिरिन। ओके, चलिए दूसरा नंबर का है एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स कहने का मतलब है यह बुखार को कम करने वाली दवाइयाँ होती है। एंटीपायरेटिक्स जो होती है, आप लोग, एंटी मतलब क्या होता है, एंटी मतलब विरुद्ध काम करना, और पायरेटिक मतलब होता है ज्वर नाशक। मतलब एंटी और प्लस में पायरेटिक। एंटी मतलब होता है उसके खिलाफ में काम करेगा, और पायरेटिक है जो ज्वर यानी ज्वर के खिलाफ में, बुखार के खिलाफ में जो दवाइयाँ काम करेगा उसे हम एंटीपायरेटिक्स के नाम से जानते हैं। इसीलिए इसे ये बुखार को कम करने वाली या ज्वर नाशक दवाइयाँ कहलाती है। जैसे पैरासीटामोल एक दर्दनाशक भी है, एक आपके यह दर्द से भी आपको कम राहत दिलाता है, और यह बुखार को भी कम करता है। ओके, एंटीपायरेटिक्स दीज आर मेडिसिन डेट रिड्यूस फीवर लाइक पैरासीटामोल। ओके, तो दीज मेडिसिन आर दैट रिड्यूस फीवर लाइक पैरासीटामोल। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, तीसरा नंबर का है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का नाम आप लोग सुने होंगे, और यह एंटीबायोटिक्स सेकेंड ईयर में बहुत सारे जो भी बीमारी देखिएगा उसके यूज में यह आएगा ही आएगा। तो सीधा सीधा जानिए, एंटीबायोटिक्स को हम लोग प्रतिजैविक कहते हैं, ठीक है। ये दवाइयाँ विभिन्न जीवित सूक्ष्मजीवों के उत्पादन एवं उनके वृद्धि को रोकने में एवं उन्हें नष्ट करने के लिए दी जाती है, जैसे पेनिसिलिन, टेट्रासिलिन आदि, ठीक है। बहुत सारे हैं, अलग अलग एंटीबायोटिक है, समझ गए ना। तो ये एंटीबायोटिक क्या करता है कि जो सूक्ष्मजीव जो रोग उत्पन्न कर सकता है, जो रोग को बढ़ा सकता है,
संक्रामक रोग को, वैसे रोगों को, वैसे सूक्ष्म जीवों को रोकता है, उसके वृद्धि को रोकता है, उन्हें नष्ट करता है। और यह इसीलिए जितने भी संक्रामक बीमारी होता है उसमें एंटीबायोटिक्स जो है आपको दिए जाते हैं। ठीक है, चीज़ों को समझ गए। पेनिसिलिन, टेट्रासिलिन, ओके। एंटीबायोटिक्स है, दीज मेडिसिन आर मतलब ये दवाइयाँ, आर गिवन मतलब दिया जाता है, टू स्टॉप मतलब रोकने के लिए, एंड डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करने के लिए, द प्रोडक्ट्स मतलब उत्पाद, एंड ग्रोथ मतलब उत्पाद और वृद्धि को रोकने के लिए जो है यह दवाइयाँ दिया जाता है। किससे? सूक्ष्म जीवों के उत्पाद और वृद्धि को रोकने के लिए, जैसे पेनिसिलिन, टेट्रासिलिन, बहुत सारे आपके और भी दवाइयाँ हैं, ये सब एंटीबायोटिक है। ओके, आगे है चौथा है संवेदनाहारी। संवेदनाहारी का मतलब होता है संवेदन, और संवेदन कहने का मतलब होता है आपके एनेस्थेटिक। संवेदनहारी का मतलब होता है एनेस्थेटिक एजेंट। एनेस्थेटिक एजेंट दवाइयाँ हैं जो व्यक्ति को संवेदन को क्या करता है, हर लेता है, मतलब संवेदना को ख़त्म कर देता है, सेंसेशन को ख़त्म कर देता है, समझ गए, उसी को एनेस्थेटिक एजेंट कहते हैं। जैसे बेहोशी वगैरह के जो दवाइयाँ दिया जाता है वह एनेस्थेटिक एजेंट ही होता है, जो बेहोशी करने के काम में आता है। ठीक है, ये संवेदनाओं को ख़त्म करने वाली दवाएं होती है। संवेदना मतलब यह सेंस यानी सेंसरी को, सेंस जहाँ से हमें कुछ चीज़ें का आभास होता है, पता चलता है, ज्ञान का पता चलता है, उस चीज़ों को ख़त्म कर देता है, यानी संवेदना को ही ख़त्म कर देता है, जिससे व्यक्ति बेहोश हो जाता है। और ऐसे दवाई जाइलोकॉन होते हैं, लिग्नोकॉन होते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो है आपको ये दवाइयाँ एक क्रीम के रूप में, दवाइयाँ के रूप में मिल जाएगा, इंजेक्शन के रूप में, जो एनेस्थेटिक दवाइयाँ होती है, जो बेहोशी के लिए संवेदनाओं को ख़त्म करने के लिए दिया जाता है, जिसके बाद चीरा फाड़ किया जाता है। ठीक है, एनेस्थेटिक है, दीज आर मेडिसिन डैट एलिमिनेट सेंसेशन लाइक जाइलोकॉन ईटीसी। मतलब दीज आर मेडिसिन मतलब ये दवाइयाँ जो है एलिमिनेट करता है, मतलब ख़त्म करता है, सेंसेशन मतलब संवेदना को, लाइक मतलब जैसे, जाइलोकॉन, लिग्नोकॉन। ठीक है, बहुत सारे आपको दवाएं मिल जाएंगे ऐसा। नेक्स्ट है पांचवा है, देख लीजिए, एंटी इन्फ्लामेंट्री। एंटी इन्फ्लामेंट्री कहने का मतलब होता है प्रदाह रोधी। जब आप लोग इन्फ्लामेशन पढ़िएगा तो पता चलेगा। एंटी इन्फ्लामेंट्री जो दवाइयाँ होती है यह शरीर में विभिन्न प्रकार के होने वाले प्रदाह को यानी सूजन और दर्द को कम करने वाले दवाएं होती है, जैसे आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन एक दर्द को भी कम कर सकता है ये दवाइयाँ, और ये दवाइयाँ आपके हल्का फल्का सूजन को भी, दर्द को कम करता है। तो एंटी प्रदाह रोधी जो दवाइयाँ होती है वह आपके शरीर में होने वाले प्रदाह को कम करेगा और जो आपके दर्द सूजन से राहत दिलाता है, इसे एंटी इन्फ्लामेंट्री कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आइबुप्रोफेन। ओके, एंटी इन्फ्लामेंट्री जो दवाइयाँ हैं, दीज आर मेडिसिन डैट रेड्यूस वेरियस टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन इन द बॉडी लाइक आइबुप्रोफेन। ओके, दीज आर मेडिसिन मतलब ये दवाइयाँ दैट रेड्यूस मतलब जो कम करती है विभिन्न प्रकार के इन्फ्लामेशन यानी प्रदाह को, इन द बॉडी मतलब शरीर में, लाइक मतलब जैसे, आइबुप्रोफेन। ओके, ध्यान में दीजिएगा। नेक्स्ट है छठा नंबर का है स्कंद रोधी एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट का मतलब होता है स्कंद रोधी, मतलब ऐसा दवाइयाँ जो स्कंद को रोध करता हो, मतलब विरोध करता हो, मतलब रक्त के थक्का जमने को रोकता हो। ठीक है, इसीलिए इसे एंटीकोगुलेंट कहते हैं। यह रक्त के थक्के बनने की क्रिया को रोकने वाली या कम करने वाली दवाई होती है, जैसे हिपरीन आदि। अगर किसी को हार्ट में पेन होने लगता है, ठीक है, उसका हार्ट में ब्लड सप्लाई कम होने से पेन होने लगता है, ठीक है, या फिर और भी कंडीशन होता है, उस कंडीशन में हिपेरिन दिया जाता है, क्योंकि हेपरिन जो है ब्लड के पतला कर देता है, रक्त को थक्का बनने में जो है आपको रोक देता है, जिसके कारण ब्लड थक्का नहीं हो पाता है और आराम से ब्लड जो है पतला होकर पास होने लगता है। ठीक है, तो ये इसीलिए इसे एंटीकोगुलेंट कहते हैं। ओके, सबका एग्जाम्पल भी इसीलिए दे रहे हैं ताकि चीज़ों को आप समझें। एंटीकोगुलेंट, दीज आर मेडिसिन मतलब ये दवाइयाँ दैट प्रिवेंट मतलब बचाता है
और या रेड्यूस मतलब कम करता है, द प्रोसेस मतलब विधि यानी क्रिया ऑफ ब्लड क्लॉटिंग मतलब यह रेड्यूस करता है या प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग से, सच एज हिपेरिन। हिपेरिन जो दवाई है यह ब्लड क्लॉट या ब्लड क्लॉटिंग से जो है आपके कम करता है ब्लड क्लॉट को या उस क्रिया को रोकता है। ठीक है। सातवां है एंटासिड। एंटासिड का मतलब होता है अम्ल विरोधी। अम्ल विरोधी का मतलब होता है कि बॉडी में या जहाँ भी आपके अम्ल का मात्रा ज़्यादा बढ़ता है उसको कम करने का काम यह एंटासिड करता है। ठीक है। यह अमाशक शराब में होने वाले क्रियाशीलता को कम करने वाली दवाएं हैं, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। यह एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है एंटासिड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। एंटासिड जो दवाई होता है उसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है। ये दवाई हमारे पेट में बनने वाले, पेट में सिक्रेशन होने वाले, चूँकि हम लोग जानते हैं कि पेट के जो अंदरूनी दीवार होता है उस झिल्ली से जो है आपके आमाशय रस जो है स्रावित होता है और इसके संतुलन बिगड़ने से आपके पेट में गैस बन के मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। इसी अम्ल के क्रियाशीलता बढ़ने के कारण, तो इसी आमाशयिक रस के स्राव को, क्रियाशीलता को कम करता है ये दवाइयाँ, जिससे आपके पेट में गैस की जो संतुलन है वह ठीक रहता है। ठीक है। एंटासिड, these are medicine which reduce the acid activity of gastric secretion like aluminum hydroxide। मतलब यह जो है गैस्ट्रिक सिक्रेशन एक्टिविटी को रेड्यूस यानी कम करता है, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड वगैरह। ओके। आठवां है एंटी हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन्स का मतलब है यह व्यक्ति में होने वाली एलर्जी से बचाव एवं उपचार करने वाली दवाएं होती है, जैसे एविल वगैरह। अगर मान गए किसी व्यक्ति को किसी चीज़ से एलर्जी है, ठीक है, मान गए रिएक्शन कब होता है? रिएक्शन तभी होता है जब किसी चीज़ से आपको एलर्जी है और उसको संपर्क में आ गए, उससे टच कर लिए या कोई भी रीजन होगा तो तुरंत उससे जो है आपका बॉडी रिएक्ट कर देता है, रिएक्शन दिखा देता है और वही एक एलर्जी हो जाता है, जिससे पहचाना जाता है कि व्यक्ति को फलाना चीज़ नहीं पचा है, वो एलर्जी हो गया। तो रिएक्शन ही एक एलर्जी होता है। रिएक्शन मतलब रिएक्ट करना, प्रतिक्रिया करना, और एलर्जी मतलब होता है कि दिखता है कि हाँ फलाना चीज़ के प्रति व्यक्ति को एलर्जी है। ओके, तो ये समझ गए। तो एंटी हिस्टामिन जो अपन होता है यह एलर्जी वाले, ठीक है, व्यक्तियों को उपचार करता है, एलर्जी से बचाता है। ठीक है। रिएक्शन वगैरह होने पर यह क्या करता है? एंटी हिस्टामिन दिया जाता है, जैसे एविल। किसी को अगर कोई दवाई दीजिएगा और उससे रिएक्शन कर जाता है, एलर्जी उस दवाई से है तो रिएक्शन कर जाएगा, तो उस कंडीशन में व्यक्ति को एविल दिया जाता है, यह एविल काटता है। ठीक है। चलिए, नौवां है आक्षेपरोधी। आक्षेपरोधी यानी एंटी कन्वल्सेंट। आक्षेपरोधी या इसी को एंटी कन्वल्सेंट कहिए, यह एक ऐसा दवाई है जो आपके दौरा पड़ता है, व्यक्ति में सीजर उत्पन्न होता है, दौरा उत्पन्न होता है, तो उस कंडीशन में यह दवा दिया जाता है, जैसे फेनोबार्बिटोन। व्यक्ति किसी को मिर्गी आता है, ठीक है, दौरा पड़ता है, तो उसमें एंटी कन्वल्सेंट दवाई दी जाती है। ये दवाइयाँ एग्जाम्पल के तौर पर फेनोबार्बिटोन जो है एक दवाइयाँ हैं, या इसी को फेनिटोन भी दवाइयाँ कहते हैं, यह एंटी कन्वल्सेंट ग्रुप की दवाइयाँ हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 10वां नंबर एंटी ट्यूसिव। ठीक है। एंटी ट्यूसिव, एंटी ट्यूसिव का मतलब है यह कफ को रिफ्लेक्स कर अवरुद्ध करने वाली दवाएं होती है, जैसे कोडिन आदि। तो जो कफ वगैरह होता है ना, कफ सिरप, उसमें कोडिन की मात्रा जरूर होती है। यह कोडिन क्या करता है कि टिश्यू पर काम करता है। ठीक है, टिश्यू पर काम करता है और यह कफ को रिफ्लेक्स करके जो कफ को अवरुद्ध करने वाला यह एक दवा माना जाता है, कोडिन। ओके, तो ये चीज़ हो गया आपका एंटी टिश्यू। 11 नंबर है आपका एंटी अस्थमैटिक। एंटी अस्थमैटिक कहने का मतलब है यह दमा से आराम दिलाने वाली या दमा को कम करने वाली दवाएं होती है, जैसे सल्बूटामोल। अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, एंटी अस्थमैटिक, एंटी मतलब विरोध और अस्थमैटिक मतलब होता है अस्थमा, दमा वाला। ठीक है। तो जो एंटी अस्थमैटिक है यह वैसे पेशेंटों को दिया जाता है जो अस्थमा वाला हो, ठीक है, जिसको दमा हो, तो वैसे पेशेंटों में एंटी अस्थमैटिक दवाई दी जाती है, जैसे सल्बूटामोल हो गया। यह दवा जो है
आपको दिया जाता है। ठीक है, सल्बूटामोल एक एंटी एस्थमेटिक दवा है, यह दवा जो है आपको दी जाती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर का है, देख लीजिए अपन यहाँ पे एंटीडॉट्स। एंटीडॉट्स जो है यह शरीर में विष के प्रभावों को कम करने वाली दवाएं होती है, जैसे एंटीडॉट्स प्लस। एंटीडॉट्स जो दवाई है यह बॉडी में विष विष कहा जाए तो पॉइजन टॉक्सिक्स को यह क्या करता है, कम करता है। जैसे किसी को अगर स्नेक बाइट कर लिया हो, किसी को अगर कोई जहरीला चीज़ चुभ गया हो, तो उसको जो है एंटीडॉट्स ही दिया जाता है। यह एंटीडॉट्स शरीर में विष का जो इफ़ेक्ट होता है, पॉइजन का जो इफ़ेक्ट होता है बॉडी में, उसको कम करता है। और ये दवाइयाँ जो है आपके बॉडी में पॉइजन को रिफ्लेक्ट करके काटता है, जैसे एंटीडॉट्स प्लस। एंटीडॉट्स प्लस एक दवाई है जो आपको एंटीडॉट्स के रूप में काम करता है बॉडी में। ओके, These are medicine which reduce the effect of poison in the body। मतलब ये दवाइयाँ विच रिड्यूस जो कम करता है, द इफेक्ट मतलब प्रभाव, ऑफ पॉइजन मतलब विष का, इन द बॉडी बॉडी में यह विष के प्रभाव को कम करता है, उसी को हम लोग एंटीडॉट्स कहते हैं। ओके, 13 नंबर का प्रश्न है एंटी ट्यूबरकल। एंटी ट्यूबरकल, एंटी मतलब विरोध, ट्यूबरकल मतलब होता है एक्जिमा। एक्जिमा मतलब होता है दम्मा, एक्जिमा मतलब होता है टीबी। ठीक है, टीबी तपेदिक जिसको बोलते हैं। एक तपेदिक का उपचार करने वाली दवाएं होती है। एंटी ट्यूबरकल जो दवाई होता है यह टीबी के उपचार में दिया जाता है। ओके, तथा यह वमन विरोधी भी कहलाती है। ये दवाइयाँ वमन रोधी भी कहलाती है, जैसे इथाम्बुटोल। ठीक है, इथाम्बुटोल एक दवाइयाँ है, ठीक है, जो दवाइयाँ आपके टीबी के लिए दी जाती है, एंटी ट्यूबरकल। बहुत सारे दवाइयाँ होगा, मैं आपको एक दो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बाकी आप लोग और सब अगर नॉलेज बढ़ाना है तो सर्च मार के देख सकते हैं कि कौन कौन दवाइयाँ एंटी ट्यूबरकल है, कौन दवाइयाँ एंटीडॉट्स है, ठीक है, कौन दवाइयाँ एंटी हिस्टामिल है। आप नॉलेज बढ़ाने के लिए आगे और भी सर्च करके देख सकते हैं चीज़ों को। ओके, चलिए 14 नंबर है एंटी फंगल, कवक रोधी। ऐसा दवाइयाँ जो कवक यानी फंगस के वृद्धि विकास को कम करता है या नष्ट करता है, उसे एंटी फंगल दवाई के नाम से जानते हैं, जैसे नाइस्टाइटिन। नाइस्टाइटिन एक क्रीम आता है, यह क्रीम आपको मिल जाएगा, जो दाँत खाज खुजली वगैरह होता है उसमें यह काम करता है बहुत ज़्यादा। और एंटी फंगल जो दाँत खाज खुजली होता है वह एंटी फंगल क्रीम से ही दूर होता है। ठीक है, तो यह फंगस की वृद्धि को कम करने वाली एवं उससे नष्ट करने वाली दवाएं होती है, जैसे नाइस्टाइटिन। ठीक है, समझ गए। एंटी फंगल, दीज आर मेडिसिन विच रेड्यूस, दीज मेडिसिन विच रेड्यूस मतलब जो कम करता है, द ग्रोथ ऑफ फंगस यानी कवक के कम करता है वृद्धि और विकास को, एंड यह नष्ट करता है लाइक नाइस्टाइटिन। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो का आखिरी हमारा यह जो है 15वां नंबर का टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है, जो आपके MSN 1 से है। यह इसका सारा जो है मैं अभी तक डाल चुका हूँ narsingyan.com के MSN 1 के जो है आपको डिफिनीसन वगैरह वाला में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए प्यूरो देख लीजिए, प्यूरोरोधी। ठीक है, एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक मतलब यह जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने वाली दवा होती है, जैसे सेवलॉन। एंटीसेप्टिक जो है यह प्यूरोधी होता है, जैसे आप डिटॉल वगैरह देखते होइएगा, सेवलॉन वगैरह देखते होइएगा, बहुत सारे आपको सॉल्यूशन में आता है, लिक्विड में आता है, जो घाव वगैरह को साफ़ करने में धोने में काम किया जाता है, तो उसे एंटीसेप्टिक कहते हैं। सर्जरी वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, साइट को साफ़ करने में। ठीक है ना, तो एंटीसेप्टिक यह जीवाणुओं को वृद्धि को रोकने वाली दवाई है, जैसे सेवलॉन वगैरह। इसका इस्तेमाल कटे फटे या सर्जरी से पहले साइट यानी जगह को साफ़ करने में इस्तेमाल किया जाता है, वह एंटीसेप्टिक में आता है। ठीक है, दीज आर मेडिसिन डेट स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया लाइक सेवलॉन etc। तो इस प्रकार से हमारा आज का इस वीडियो का जो 15 मैंने टर्मिनोलॉजी है वो मैंने आपको हिंदी इंग्लिश में समझाने का प्रयास किया। आप लोग जो भी सेकेंड ईयर के हैं, जो भी मेरे डियर सेकेंड ईयर के हैं, कोई लोग हैं, उनको शेयर कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।